बात रूस यूक्रेन जंग की। बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग को लेकर इस समय आ रही है। यह खबर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साझा की है। उन्होंने दावा किया है कि रूस यूक्रेन जंग जल्द रुक सकती है। शांति समझौता अपने अंतिम चरण में है। इस समय अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी काफी हद तक इस शांति समझौते की शर्तों पर राजी हो गए हैं। उन्हें कुछ बातों पर अभी भी आपत्ति है, जिसके लिए वो डोनाल्ड ट्रंप से खुद मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि पहले डील हो जाए, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने खास दूत स्टीव विटकोफ को पुतिन से मिलने का निर्देश भी दिया है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। दरअसल अब यह शांति समझौता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर ही टिका है, वो मानेंगे या नहीं। जहां तक शर्तों की बात है तो काफी हद तक रूस बड़ी शर्तों के पक्ष में है। दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप के जो देश हैं, उनकी एक सबसे बड़ी चिंता यह है कि शांति समझौते के बाद गारंटी कौन देगा कि रूस फिर से यूक्रेन पर हमला नहीं कर देगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस जल्दबाजी में है। वो चाहते हैं कि शांति समझौता पहले हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए। शांति कायम करने के लिए राष्ट्रपति की उनकी छवि, वो उस पर एक मुहर लगवा देना चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग के जब खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं, तब भी दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले थम नहीं रहे। 25 और 26 नवंबर की रात रूस के चुवाशिया गणराज्य के शहर चेबोक्सारी पर ड्रोन हमले हुए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले का निशाना रूस का रणनीतिक ठिकाना था। रूस यहां रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को बनाता है। ऐसे में इस पर हुए हमले दोनों के बीच तनाव को बढ़ा सकते हैं, खासकर कि तब जब ट्रंप की 28 सूत्रीय शांति योजना पर बातचीत चल रही है। हालांकि इस जंग को भड़काने से रूस भी बाज नहीं आ रहा है। यूक्रेन के जापोरिजिया में मंगलवार की रात रूस ने हमला किया। ड्रोन से किए गए हमले के बाद रिहायशी इमारतों में भयंकर आग लग गई। स्थानीय प्रशासन की माने तो कम से कम 4 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा हमले में 7 अपार्टमेंट ब्लॉक, कई निजी मकान, एक हॉस्टल, एक दुकान, एक पेट्रोल पंप और एक इंडस्ट्रियल यूनिट भी तबाह हुई है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया से जारी पोस्ट में दावा किया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। ट्रंप ने बताया कि पिछले महीने यानी अक्टूबर में 25,000 सैनिक मारे गए, जो इस युद्ध की गंभीरता को दिखाता है। ट्रंप ने खासतौर पर उस 28 सूत्रीय शांति योजना का जिक्र किया, जिसकी बुनियाद पर युद्ध खत्म करने की पहल आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों ने इसमें सुधार किए हैं और केवल कुछ ही बातों पर असहमति बाकी है। ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने का निर्देश दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की को कुछ विवादित शर्तों पर आपत्ति थी और उन पर वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर बात करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो ज़ेलेंस्की से तब मिलेंगे जब डील हो जाए। इसके लिए ही उन्होंने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए कहा है। लेकिन इस मुलाकात से पहले विटकॉफ और पुतिन के सलाहकार यूरी युशाकोव के बीच हुई फोन पर बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट लीक हुई है। ब्लूमबर्ग न्यूज की ओर से दी गई खबर में विटकॉफ पुतिन के सलाहकार को बता रहे हैं कि ट्रंप को खुश कर कैसे अपने मन मुताबिक डील करवानी है। विटकॉफ ने कहा, पुतिन को ट्रंप को बधाई देनी चाहिए और कहना चाहिए कि मिस्टर ट्रंप एक वास्तविक शांति पुरुष हैं। उन्होंने कहा, इससे ट्रंप को लगेगा कि उनकी मेहनत की सराहना की जा रही है और वो रूस के प्रति अधिक अच्छा रुख अपना सकते हैं। उशाकोव ने विटकॉफ की सलाह को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, मैं इसे पुतिन तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन बधाई देंगे और कहेंगे कि मिस्टर ट्रंप एक वास्तविक शांति पुरुष हैं। इस बातचीत के लीक होने का ट्रंप को कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वो अपने दोस्त और दूत विटकॉफ की तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप इसे हल्का बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि विटकॉफ असल में ट्रंप से ज्यादा क्रेमलिन के दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से यूक्रेन को ये डर है कि ट्रंप ऐसा समझौता करवाएंगे जिसमें यूक्रेन को हारी हुई जमीन मिलना तो दूर, कब्जे वाली जमीन भी रूस को सौंपनी पड़ सकती है। सुनिए ट्रंप इस आशंका पर क्या कह रहे हैं। ट्रंप का इशारा साफ है, रूस का पलड़ा युद्ध में भारी है, जबकि यूक्रेन समय के साथ साथ और ज्यादा जमीन खो सकता है। इसीलिए बेहतर है कि वो अभी समझौता कर ले। ट्रंप का यही रुख यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चिंता है। दूसरी तरफ ट्रंप की नजरें पुतिन पर टिकी हैं कि वो कितनी बेहतर डील पर हामी भरेंगे। आज तक ब्यूरो।
अब हम आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसे बंद करने को लेकर जिस योजना पर काम चल रहा है उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, किन बिंदुओं पर यूक्रेन को इस समय आपत्ति है, हम आपको सबसे पहले विस्तार से समझाना चाहते हैं। यह 28 पॉइंट प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का शुरुआत में। तो पहले हम आपको बता दें जो पहले 28 पॉइंट्स थे उनमें 22 अभी रह गए हैं, लेकिन इनमें जिन शर्तों पर यूक्रेन को आपत्ति है, पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 5, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। यूक्रेन को क्रीमिया, जो पहले ही यूक्रेन हार चुका था, डोनेस्क और लुहांस्क, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पिछले 3 वर्षों में हार चुका है, पूरी तरह से रूस को सौंप देने होंगे। वैसे अभी ये रूस के ही कब्जे में है, कुछ 2008 से, कुछ 2014 से और कुछ 2025 में, लेकिन अब पूरी तरह से सौंप देना होगा। इसके अनुसार यूक्रेन को क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेस्क की पूरी जमीन, पूरे के पूरे रिसोर्सेज, वहां की जनता, सब कुछ उस पर से हाथ धो देना होगा। भले ही इसके कुछ हिस्सों पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है, लेकिन वो उसे छोड़ना पड़ेगा। फिर पॉइंट 6 to 8 यानी पॉइंट नंबर 6 से 8, यूक्रेन को अपनी सेना को सीमित करना होगा, यानी यूक्रेन की सेना 6 लाख सैनिकों तक सीमित कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात जिस पर यूक्रेन को आपत्ति है, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। यानी यूक्रेन जिस तरह की टोमाहॉक मिसाइल्स मांग रहा है, जो लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मांग रहा है, जो मॉस्को तक हमला कर सके, वो नहीं मिलेंगी, ना ही आगे उसके पास होंगी, ना ही उसकी आर्मरी में इस तरह के कोई हथियार होंगे। पॉइंट 9 से 12, जिसको लेकर सबसे पहले यह युद्ध शुरू हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की सदस्यता। जी हां, यही मुद्दा था। नेटो, यूक्रेन कह रहा था हम शामिल होना चाहते हैं, हमारी मर्जी हम शामिल हो या नहीं हो। रूस ने कहा नहीं, नेटो के सैनिक नहीं आएंगे हमारी सीमा पर। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था 2022 में। रूस का दावा है कि यूक्रेन भूल जाए, वो कभी भी नेटो का सदस्य बनेगा नहीं बनेगा। नेटो को पूर्वी यूरोप में अपना विस्तार बंद करना होगा। यूक्रेन नेटो से सदस्यता से पीछे तो हट गया है, लेकिन आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा, आर्टिकल 5, नेटो का आर्टिकल 5 यह कहता है कि नेटो के किसी एक देश पर हमला पूरे नेटो पर हमले के रूप में देखा जाएगा, और सभी देश, सभी 27 देश जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जर्मनी के कई देश शामिल हैं, सब मिलकर फिर उस देश पर हमला करेंगे। इस तरह की सुरक्षा चाहता है, अब वो नहीं मिलेगी, लेकिन वो चाहता है कि इस तरह की सुरक्षा मिल जाए। अब बात करते हैं पॉइंट 13 से 15, जिसके अनुसार 13 से 15 रूस की जिम्मेदारी होगी। रूस को युद्ध अपराधी नहीं ठहराया जाएगा, आक्रमण का जिम्मेदार रूस नहीं है। यह रूस का बिल्कुल साफ कहना है, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, यह युद्ध हुआ, यह यूक्रेन की गलती थी। ऐसे बिंदु हैं जिस पर यूक्रेन सहमत नहीं है। न केवल यूक्रेन, यूरोप के कई देशों को इस पर भरोसा नहीं है, और वो चाहते हैं कि रूस पर दबाव बना रहे। कल रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी कूटनीतिक हलचल भी हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो 28 सूत्री योजना है, यानी अमेरिका के इस समय के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप की 28 सूत्री योजना पर यूरोप में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। यह वर्चुअल बैठक थी। यूरोप के नेता और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अलावा नेटो के महासचिव भी इस बैठक में शामिल थे। बैठक में सभी को एक ही चिंता थी, रूस कहीं फिर से हमला ना कर दे, और इसके लिए यूक्रेन को वो आर्टिकल 5 जैसी क्या गारंटी दी जाए। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि बैठक में क्या हुआ और क्यों अमेरिका के जो इस समय के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी योजना को लेकर यूरोप के मन में संदेह, और संदेह से ज्यादा अब डर बनने लगा है। मंगलवार सुबह 10 बजे, यानी जब भारत में दोपहर के 2:30 बज रहे थे, तब कीव से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूरोप के उन तमाम नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जिनकी नजर ट्रंप की नई शांति योजना पर थी। पूरे यूरोप का एकजुट होना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि इस समझौते का असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे यूरोप तक जाएगा। और इस वजह से बैठक की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की का रुख सख्त दिखा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि शांति तभी टिकेगी जब यूक्रेन रूस जितना ही मजबूत होगा। उन्होंने यूक्रेन की सेना पर पाबंदी को खारिज करते हुए कहा कि उसे 6 लाख या 8 लाख तक सीमित करने की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मैक्रोन ने ट्रंप की ओर से अपनाए जा रहे रुख को लेकर कहा कि वो ऐसा समझौता न कराएं जिसमें कागजी वादे किए जाएं।